हेलो चैंपियन, मेटाफोर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेटाफोर्स में यूनाइट बस का टियर एक्टिवेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हो। इस वीडियो में मैं आपको लाइव आपको बताने वाला हूं करके कि यूनाइट बस में टियर को कैसे रीएक्टिवेट करते हैं 5 गुना कम दाम में, राइट। तो सबसे पहले आपको अपना आईडी को लॉगिन कर लेना है। आई होप आपको लॉगिन करने आता होगा। ट्रस्ट वाइड में जाने के बाद आपको ब्राउजर के ऑप्शन पर जाकर आपको ऑफिशियल वेबसाइट meta-force.space आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे और सर्च करना है। उसके बाद आपकी आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाती है। लॉगिन होने के बाद ऐसा होम पेज आता है, तो यहाँ पे थ्री लाइन पे जाके आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनाइट बस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूनाइट बस का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यूनाइट बस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। इस वीडियो में आगे आप बने रहिए। मैं आपको यूनाइट बस के टियर को रिएक्टिवेट करने का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्यों आपको यूनाइट बस का टियर एक्टिवेट करना चाहिए या कैसे आपको बड़े इनकम तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे यूनाइट बस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको पता है यहाँ पे यूनाइट बस में पार्टिसिपेंट की संख्या है जो वो 6 लाख को क्रॉस कर चुकी है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके स्क्रीन के सामने। और फोर्सकॉइन का जो प्राइस है वो भी दिन पर दिन बहुत इंक्रीज होते जा देख सकते हैं। $0.69 फोर्सकॉइन का प्राइस यहाँ पे हो चुका है। तो आपको नीचे आना है स्क्रॉल करते करते। तो यहाँ पे आपका जो टियर जो एक्टिवेट रहेगा वहाँ पे टाइमर चलता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टाइमर है एक दिन और 2 घंटा बचा हुआ है। अगर इसके बीच में अगर मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे तो मुझे 50 डाई फिर से इन्वेस्ट करने पड़ जाएंगे। और अभी अगर मैं करता हूँ तो 5 गुना कम प्राइस में यहाँ पे 10 डाई में ही मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपके वॉलेट में $10 आपके पास अवेलेबल रहे। अगर अवेलेबल नहीं रहता है तो आपका यहाँ पे 14.4 जो फोर्सकॉइन है आपके पास वो कटेगा आपका। तो आप डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना टियर को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, या अपना फोर्सकॉइन से या फिर अपना डाई से। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो स्लॉट एक्टिवेट करना है उसके लिए आपके पास यहाँ पे 10 डाई कम से कम अवेलेबल रहे, राइट। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक्सटेंड टाइम का जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कि जितना एमएफएस रहेगा आपका वो रीड करेगा यहाँ पे, और जितना डाई रहेगा वो भी यहाँ पे रीड करेगा यहाँ पे, राइट। तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड एमएफएस पे आपको क्लिक कर लेना है। एक्सटेंड एमएफएस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपका वहाँ पे एक्सटेंड एमएफएस ही कटेगा, क्योंकि देखिए आपका कटेगा तो फोर्सकॉइन ही कटेगा, लेकिन उसके बदले में जैसे ही फोर्सकॉइन आपका 14.40 कटेगा उसके साथ साथ में आपका 10 डाई का फोर्सकॉइन बाई भी हो जाएगा। यानी कि आपका जो फोर्सकॉइन है जितना फोर्सकॉइन उतना आपका रह ही जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ऐसा मत सोचिए कि आपका जो एक्टिवेशन हो रहा है वो फोर्सकॉइन से हो रहा है, राइट। आपका डाई ही कटेगा वहाँ पे, और फोर्सकॉइन ही कटेगा। फोर्सकॉइन के बदले में डाई के बदले में आपको फोर्सकॉइन फिर से आपका मिल जाएगा। चलिए बताता हूँ। मेरे पास 749 फोर्सकॉइन अभी अवेलेबल है। चलिए दिखाता हूँ। तो उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको डाई से नहीं एक्टिवेट करना है, केवल फोर्सकॉइन से एक्टिवेट करना है, तो आपको यहाँ पे कॉइनसेट को ऑफ कर देना है। और उसके बाद जो इंटरफेस आएगा उसमें आपका माइनस करके 0 कर देना है, राइट। यहाँ पे तो आपका डॉलर से एक्टिवेट करने के लिए, डाई से एक्टिवेट करने के लिए आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं पहला एक्शन यहाँ पे स्टेप 1 आउट ऑफ 2 यहाँ पे चालू हो गया है। और कंफर्म द एक्शन मतलब यहाँ पे एक्शन हो रहा है। यहाँ पे फुल पैकेज का यहाँ पे रीएक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है यहाँ पे ग्राफ। इसके नीचे अप्रूव का ऑप्शन आएगा, आपको अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अप्रूव पे जैसे ही क्लिक करते हैं फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे अभी स्टेप 1 हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टेप 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। स्क्रीन पे आपको रुके रहना है, आपको बैक नहीं करना है। यहाँ पे आपको वेट करके चलना है और नेटवर्क कनेक्शन अच्छा रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप 2 आउट ऑफ 2 यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको वेट करना है, नेटवर्क कनेक्शन आपको बेहतर रखना है। यहाँ पे इससे आपका जो रीएक्टिवेशन है वो जल्दी आपका हो जाता है। कंफर्म द एक्शन का हो रहा है। ये इंटरफेस जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको वेट करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर में, विदिन 2 मिनट आपका ये जो प्रोसेस है वो हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ फिर से स्मार्ट कॉन्टैक्ट कॉल का ऑप्शन आएगा। तो नीचे अप्रूव पे आपके ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अप्रूव पे जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं लोडिंग यहाँ पे हो रहा है। और फाइनल स्टेप यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ये घूम रहा है। जैसे प्लीज़ वेट, कम से कम 30 सेकंड तक आपको वेट करना है। मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट के अंदर में आपका ये प्रोसेस हो जाता है। और उससे कम समय में ही जैसा आपका नेटवर्क कनेक्शन सही रहेगा तो उसके अनुसार बहुत जल्दी यहाँ पे रीएक्टिवेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो 1 दिन और 2 घंटे का दिखा रहा था, यहाँ पे 30 डेज का जो टाइम है वो बढ़ चुका है। 30 डेज और 1 डे, 31 डेज का यहाँ पे टाइमर यहाँ पे बढ़ गया है।
इस तरीके से आप अपने यूनाइट वर्स का जो टियर है उसको आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अब देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों रीएक्टिवेट करना है। तो सबसे पहला जो काम है यहाँ पे रीएक्टिवेट करने का, तो वो तो है आपका कि यूनाइट वर्स के टियर को अगर आप सही टाइम पे रीएक्टिवेट नहीं करते हैं तो वो आपका क्लोज हो जाएगा और फिर से आपको इसमें $50 इन्वेस्ट करने पड़ जाएंगे। पहला बात है। दूसरा बात है, इसी में बार बार $10 लगा के क्यों क्यों रीएक्टिवेट करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो लगभग मैंने $300 से भी ज़्यादा पैसिव इनकम का अर्निंग किया है, और अपने टीम के थ्रू या अपने अपलाइन के थ्रू। इस सब तरीके से लगभग 600 से $700 का मैंने अर्निंग किया है। तो अगर मैं यूनाइट वर्स का टियर को रीएक्टिवेट कर देता तो मुझे रेफरल बोनस जो है पैसिव इनकम नहीं मिलता, नॉन वर्किंग इनकम नहीं मिलता। उसके साथ साथ मेरे अपलाइन के में जहाँ काम हो रहा है, अपलाइन के अदर टीम मेंबर जो काम कर रहे हैं 3 से 4 लेवल का, उसका भी बेनिफिट मुझे मिल रहा है, वो भी मुझे नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आए, पैसिव इनकम आए, वो भी 3 से 4 लेवल तक, 3 से 4 अपलाइन तक आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपके नीचे टीम है तो उसके भी रीएक्टिवेशन का फ़ायदा आपको मिलता है। इस तरीके से अगर आपको नॉन वर्किंग इनकम चाहिए, जो कि एक महीने में $10 क्यों लगाना है, और $10 से कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे इनकम आ जाता है, राइट। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा टाइम से पहले आप अपने स्लॉट को, अपने टियर को रीएक्टिवेट करके चलिए। दूसरा बात है कि इसका जो फ़ायदा है, अगर आप टियर को एक्टिव रखते हैं और मेटावर्स लॉन्च होता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उस पर्सन को दिया जाएगा जिसका यूनाइट वर्स में जितना ज़्यादा टियर एक्टिव रहेगा। जितना ज़्यादा आप टियर एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मेटावर्स, जो कि आने वाला प्रोजेक्ट है, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगा पैसे ज़्यादा अर्न करने का। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन रहेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो इन सब बातों को फ़ायदा उठाने के लिए और अच्छा इनकम करने के लिए आपको यूनाइट वर्स के टियर को रीएक्टिवेट करके ज़रूर रखना है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझे होंगे कि क्यों आपको टियर को रीएक्टिवेट करना है, और भी ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे चल के मिलने वाला है अगर आप यूनाइट वर्स के टियर को रीएक्टिवेट करके चलते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आई होप जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करके आप अपने टियर को रीएक्टिवेट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मेटाफोर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए, फोर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।